दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम चाइना की वैक्सीन लेंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुजुर्ग हैं काफी। वो कह रहे हैं कि भारत की कमीनगी है, उन्होंने ये वर्ड यूज करा है कि कमीनगी है साहब भारत की, कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहा और दुनिया भर को वैक्सीन फराहम कर रहा है। ये भारत फिर अपनी चालाकियां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कौन सी चालाकी करी भारत ने और ज्यादा इस पे भरम दिखा रहा है कि वो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है। उसको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए है कि क्या वो ये डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है या ये कोविड डिप्लोमेसी के अंदर ही गिर गया है। इसी तरह जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर कोविड वैक्सीन की फराहमी भी की गई है या नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां आप सॉफ्ट पावर का क्लेम कर रहे हैं और तो वैक्सीनेशन को दे रहे हैं, वहां आप अपने अंदर से बेहतर तरीके से वैक्सीन को जो है वो फैला रहे हैं और उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। पाकिस्तान में समझता हूं उसने अपनी वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट कर ली है जो अगले 6 माह का टारगेट है और हम इसको अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट है कि 70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन लगानी है अगले साल में, उसका पहला फेज स्टार्ट। राणा साहब का ये कह रहे हैं कि साहब ये इंडिया अपना डोमेस्टिक नहीं देख रही और इंटरनेशनल वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगी हुई है। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है और कह रहे हैं कि हमने मांगा नहीं, इंडिया से मांगा नहीं। रोज पाकिस्तानी मीडिया में बहस आती है, मैं आईपी इश्यूज के चलते दिखा नहीं सकता, मैं पूरे आपको दर्जनों वीडियो एक साथ दिखा सकता हूं कि कहां कहां वो कह रहे हैं कि साहब इंडियंस ने गड़बड़ करी है, इंडियंस हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, वैक्सीन नहीं दे रहे। वैभव, इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए जरा। ये सबसे पहली चीज तो ये है कि राणा साहब ने जितनी बातें कही हैं उन्होंने हर एक बात जो इनकी क़यादत है या जो लीडरशिप है पीएमएल एंड की उसके बरखिलाफ जा करके इन्होंने कही है। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो मरियम नवाज और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन आने का अंदेशा नहीं है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो है ये फेल हो गया है और कोरोना को कंटेन करने में भी, और ये जो पूरी रियासत है पूरी रियासत का फेलियर वो बताते हैं। और राणा साहब हमें पता नहीं किस मुल्क की कहानी सुना रहे हैं कि स्पुतनिक 5 से लेकर के और दुनिया भर की सारी वैक्सीन। आज इन्होंने एक चीज कही कि हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत जल्द आ जाएगी। वैक्सीन आ नहीं जाएगी, वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी है। और जो इनके यहाँ जो अशराफिया है, जो लीडरशिप है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे बाकी के जो इनके यहाँ जो पैसे वाले जो बड़े सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं। 1 दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आवाम को चूरन खिलाया जा रहा है कि वैक्सीन 5 लाख आने वाली है। 5 लाख तो जब आएगी सब आएगी, काफी सारी वैक्सीन आ चुकी है और इनके यहाँ लगनी शुरू भी हो गई है और इस बात को हुए करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। दूसरी चीज की इन्होंने कहा कि हम स्पुतनिक 5 भी ले लेंगे और ये भी दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम चाइना की वैक्सीन। कोई मुल्क मतलब मालदीव जैसा मुल्क या श्रीलंका जैसा मुल्क भी इंडिया से वैक्सीन ले रहा है लेकिन चाइनीज वैक्सीन नहीं ले रहा। पाकिस्तान को पता है क्योंकि मुफ्त में वैक्सीन वहीं से मिलेगी। और आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है आज कि इन गरीबों के पास अपना तैयारा छुड़वाने का पैसा नहीं है। पीआईए की फ्लाइट जाती है मलेशिया में, उसको ग्राउंड कर लिया जाता है। मुल्क कर्जों पे चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो गया है, ये बताने के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम करनी पड़ती हैं। तो जिस मुल्क की हालत ये हो जो अंदर से इकोनॉमिकली इम्प्लोड करने की कगार पे हो, वो वैक्सीन खरीदेगा कहां से जी? वो तो जो मुफ्त में दे देगा। मैं कहता हूं आप इनको पोलियो की वैक्सीन कोरोना बोल के बेच दीजिए, फ्री में दे दीजिए, लेके लगा देंगे ये। जी, हमने देखा है कि जो पोलियो का कतरा पिलाते हैं उनके खिलाफ वायलेंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस चीज के साथ कैसे पाकिस्तान डील करेगा। जैसे कि आपके फ्रंटियर एरियाज में भी काफी हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, जो पोलियो का खतरा, तो उसी तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 किस्म के लोग चीजें कह रहे हैं। उसके साथ आप लोग कैसे डील करेंगे, वो क्या प्लान है पाकिस्तान का? इसके ऊपर जरा रोशनी डालें खान साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत हम खाली ना सिर्फ पोलियो बल्कि और बहुत सारी वैक्सीन जो है अपने लोगों को लगाते हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा यूज किया जाएगा इसकी कोविड की वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट के लिए। और जहां तक बात रहे कि पोलियो जो है उसको बनाने की बहुत सारी बैकग्राउंड भी है, वैसे हुआ है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है भी जहाँ जो है वो इतनी अकलमंदी नहीं। हम बात कोविड के ऊपर कर रहे हैं तो कोविड के ऊपर यह कहते रहना चाहिए। मैं कुछ चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो कोविड की वैक्सीन इंडिया अपने लोगों को लगाना चाह रहा है, एस्ट्राजेनेका की है एक
दूसरी जो है वो उनकी लोकल जो एस्ट्राजेनेका की है वो तो पाकिस्तान आ रही है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दी। और लोकल प्रोड्यूस इंडियन वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी जो है वो अभी तक जो है वो इंटरनेशनल पब्लिश्ड आर्टिकल्स में कहीं पे नहीं आई। तो अगर वो उसकी आ जाएगी एफिकेसी तो फिर मैं जरूर उसको एंडोर्स भी करूंगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उसकी जो हमने अभी तक जितनी मैंने न्यूज वगैरह देखी उसकी एफिकेसी 60% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो वो मेरा ये ख्याल है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान को कि वो अपनी पॉपुलेशन जो कि 1366 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं लगाने के ऊपर फोकस करें, न बजाय इसके कि पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगती है कैसे नहीं लगती। को दवाई चाहिए थी, वैक्सीन तो अब आई, जब SCQ चाहिए था तब भी भारत की ओर देखा गया था। अमेरिका तक जैसे देश ने, मुल्क ने भारत से निवेदन किया, उनके तब के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको दवाई चाहिए, जब लड़ाई अभी चल रही थी। वैक्सीन की तो अभी बाद में बात हुई। और यही नहीं, दुनिया में मास्क से लेकर PPE किट से लेकर जो और सामान चाहिए था वो भी भारत ने दुनिया को दिया। और ब्राज़ील ने अभी हाल में जब वैक्सीन की मांग की और भारत ने वैक्सीन भेजी तो उनके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगाकर भेजी कि संजीवनी भेजी है आपने हमारे पास। तो समझना चाहिए भारत का और पाकिस्तान का फ़र्क। पाकिस्तान ठीक है, हम तो अच्छा मुल्क रहे, प्रभु राम से ये मांगते हैं कि उनके यहाँ भी वैक्सीन आए, उनके यहाँ भी वैक्सीन चले, क्योंकि ये पीड़ा किसी को भी ना हो। परंतु एक बात समझ लीजिए, हमारी चिंता रहती है कि हम अपने लोगों की चिंता जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे आस पड़ोस के देश है उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी लड़ाई, आपके जो वहाँ पर फौजी हुक्मरान है वो लड़ते रहे, परंतु आपके अवाम की चिंता करना भी हमारा विषय है। और इसलिए गौरव का भी ये विषय है कि आपके जो फौजी हुक्मरान है वो शरारतें करते रहें, वो आपके अवाम को बहकाने की कोशिश करते रहें, परंतु आपका अवाम ठीक हो इसकी चिंता करना हमारी सभ्यता में है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए नहीं, हमने आस पड़ोस के जितने देश हैं, वो मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर भूटान से लेकर म्यांमार से लेकर सब देशों में हमारे यहाँ से वैक्सीन गई है और आगे भी उनके यहाँ जाएगी। हाँ, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया एफिकेसी की बात करी, आपकी जानकारी के लिए, आप डॉक्टर हैं, समझदार हैं, जरा ये जानकारी कर लीजिएगा, अगर 50% एफिकेसी भी हो तो भी वो वैक्सीन कामयाब मानी जाती है। और हमारी जो वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत कंपनी ने बनाई है, वो उसकी एफिकेसी लगभग 65% है, जो कि नॉर्मल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट उससे बहुत ऊपर है जी। और वो हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई, हमारे यहाँ भी लोग उसको लगा रहे हैं। और आने वाले दिनों में वही वैक्सीन हमारे देश में कोविशील्ड चलेगी, परंतु वो वैक्सीन भी बराबर चलेगी। और यही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी, जून तक और भी भारत की कई सारी कंपनीज अपनी वैक्सीन बना लेगी। हाँ, अगर आपके देश में चाइना की वैक्सीन नहीं लगाने को चाह रहे हैं, जिसका आज अंदेशा दिखता है, और चाइना की वैक्सीन दुनिया में कोई भी देश ले नहीं रहा, इवन उनके जो सबसे ज्यादा सहयोगी देश है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे चाइना की। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल जरूरत हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपने यहाँ से बोलिए, आपकी मदद भी करेंगे। सरदार आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वापस जाता हूं राणा एहसान अफजल साहब के पास और एक बात बताता चलूं सर कि जो मुझे समझ में आ रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी तारीफ करी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन रिकॉर्ड हैं सर कि इंडिया ने पूरी दुनिया की बहुत मदद करी है और बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इस चीज़ का हो रहा है। तो सारे के सारे दुनिया के जो मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं, जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे दुनिया के, लाइक WHO एंड यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वो सब खड़े होकर इंडिया को अपलॉड कर रहे हैं। लेकिन शायद इंडिया एक चीज़ में नाकामयाब है सर, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट हमें शायद नहीं मिल पाया। और मोदी जी को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि साहब, कौन WHO, कौन यूनाइटेड नेशंस? आफ्टर ऑल, अनलेस इमरान खान गिव्स अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात बताइए मुझे, मैं राणा साहब से ही पूछना चाहता हूं कि सर, इतनी पाकिस्तानियों ने तो चीन की तनकीद नहीं करी जहां से वायरस आया और लाखों लोगों को खा गया वो वायरस, इतनी तो चाइना की तनकीद नहीं करी जितनी इंडिया की कर दी कि तुम लोगों ने वैक्सीन बना दिया और तुम लोग अंदर नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेज रहे। सर, हमने तो दुनिया को एक रे ऑफ होप दिखाई है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है दुनिया को। हमने तो दुनिया को एक वैक्सीन, एक इलाज दिया है। तब हमारी पाकिस्तानी हमारी तनकीद कर रहे हैं कि साहब ये, और वो तनकीद जब आपके वहां पे स्टूडेंट्स, आपके वहां पे बच्चे फंसे हुए थे,
जो गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें निकालो, इंडिया, बांग्लादेश, सब ने अपने बच्चे निकाल दिए, तब उस चाइना की तब तनकीद नहीं करी सर। और इंडिया ने जो इलाज दिया है, तब इंडिया की तनकीद हो रही है, इंडिया की बुराइयां हो रही हैं कि साहब इंडिया ने ये नहीं करा, अंदर देखना चाहिए था, बाहर देखना चाहिए था, जो भी है। राणा साहब आप बताइए ना, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया की तनकीद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से ऑब्सेस्ड नहीं है। और इस चीज को जो है वो पूरी, मैं समझता हूं कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ शक नहीं है। और इंडिया ने वैक्सीन के ऊपर अच्छा काम किया है। और ये जो चीजें हैं बेसिकली बियॉन्ड हमारी जो एक कंट्री की राइवलरी चल रही है, या जो भी लड़ाई चल रही है, पुटिंग असाइड कोरोना के ऊपर, मैं समझता हूं कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान कर भी नहीं रहा। क्यों ये एक ऐसा इमेज इंडिया के अंदर बन रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मांग रहा है और उसको मिल नहीं रही, तो मैं नहीं समझता इसकी हकीकत है। और जहां तक आपने बात की कि जो है वो चाइना को कोई नहीं मान रहा है, तो मैं समझता हूँ चाइना ने बड़ा अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया, और कोरोना के जो इंसिडेंट्स हैं कोविड के, ज्यादा नहीं हुए, बड़ा कंट्रोल्ड फॉर्म में रहा, और टेस्टिंग भी वहां बड़ी हाईएस्ट हुई। मैं समझता हूँ उनकी वैक्सीन बड़ी अच्छी है। और जो स्टूडेंट्स की आपने बात की जो वहां वो फंसे हुए थे, तो चाइना ने बहुत अच्छा ख्याल रखा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और उसकी भी जो एविडेंस है वो उनके इंटरव्यूज हैं उन स्टूडेंट्स के, और वो बाज़ाब और अच्छे तरीके से वापस पाकिस्तान आ गए। जहां तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, किसी हद तक ट्रेड हमारी चलती रही है इंडिया से, और हम लेते रहे हैं चीजें। तो ये कोई ऐसी इसमें कोई इशू नहीं बनेगा कि अगर हम बाद में अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इंडिया से परचेज भी करते हैं वैक्सीन। ये चीज, दीज आर बियॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन लाइफ है, इट इज बियॉन्ड कि अगर मेडिकल के तौर के ऊपर अगर हम कुछ कर भी लें, तो कोई ऐसी इसमें कोई कबाहत नहीं है। यारा मलेशिया में रखवा लिया गया। उसके अलावा आपके कौन से ऐसे फ्रीवेज हैं जो गिरवी नहीं है? कौन सा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो गिरवी नहीं है? F9 की पार्क की बात है इस्लामाबाद में, वो तक गिरवी है। तो आपके कौमी असासे, जो भी आपका जिसको कहते हैं कि आपके जो नेशनल एसेट्स हैं, वो सारे के सारे आप गिरवी रख रहे हैं चीन को, किसी और दीगर मुल्कों को, वहां से पैसा ले रहे हैं गिरवी रख के, और फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी हमारी क्यों ऐसी रेपुटेशन आप बना रखे मांग रही है इंडिया। आपको यह कहती है कि साहब आप लोग मांग रहे हैं क्योंकि मांग ही रहे हैं। दूसरी चीज, मैं जाता हूं सुबुई खान साहिबा के पास, और मैं आपसे सुबुई जी ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन ऐसी क्यों बना रखी है आप लोगों ने, इंडियन मीडिया ऐसा क्यों बोलता है कि पाकिस्तान मांगता है, जरा आप सुबुई खान जी इस पे जरा रोशनी डालिए कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान मांगता है? क्या हमें ऐसी क्या परेशानी है कि हम हर समय पाकिस्तान की सो कॉल्ड तनकीद करते रहते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का जो एक मेन रूट है वो एक ही जगह आके खत्म होती है। हेलुसिनेशन में रहना, एक साइकोलॉजिकल बीमारी के पीछे भागना, और रियलिटी को कबूतर की तरह आंख बंद करके ना देखने की कोशिश करना, यही इनकी सारी समस्याओं की जड़ है। हम लोग बार बार जो डिबेट करते हैं, क्योंकि हम आपको अपने ही भटके हुए लोग मानते हैं। हम लोग मानवता केंद्रित विचारधारा वाले लोग हैं। देखिए, आप कोई भी चीज उठाकर देखिए, कभी हम कोविड पे बात करते हैं, कभी हम कभी हम टेरर पे बात करते हैं, कभी हम ये उधार मांगने पे बात करते हैं, आत्मसम्मान खत्म होने पे बात करते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ आके वही खत्म होती है गौरव जी, कि ये लोग एक इस्लामिक स्टेट वाली जो थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं, उससे इन्होंने अपनी कौम को, अपनी आवाम को ज़ॉम्बीज, रोबोट्स की तरह बना दिया है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक राज सत्ता चलाने के लिए हेड काउंट्स की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करना था। आपने उनको कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया, आपने कभी उन्हें नॉर्मल लोगों से, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं करने दिया। आज क्या हो रहा है, पोलियो वर्कर तक को आपके गांव में लोग मार गिरा रहे हैं, मार रहे हैं कि भाई पोलियो ड्रॉप में आके क्यों पिला रहे हैं। इतना ज्यादा आपने मानसिक तौर पे मेंटली लोगों को डिफंक्ट कर दिया है। अभी राणा साहब ने बोला कि भारत की स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत की स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी प्रकृति केंद्रित विचारधारा। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी ह्यूमैनिटी केंद्रित विचारधारा। हम जिन 5 एलिमेंट्स से जो हमारी बॉडी बनी है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम सब लोगों को एक मानते हैं। कोविड से ना ही सिर्फ हमारी वैक्सीन हमें बचा रही हैं, बल्कि कोविड से हमारी इम्यूनिटी, हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी देश की हम लोगों को बचा रही है। और पूरा विश्व कोविड के टाइम पे हम लोगों की तरफ देख रहा है।
तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों से मना करें, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है। आप लोग सब कुछ खो चुके हैं, आप लोग फाइनेंशियली त्रस्त हैं, आप लोग साइकोलॉजिकली त्रस्त हैं, आप लोग सेफ नहीं है। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करिए, बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्ट। जी जी जी